हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालय के लोक देवता इस सीरीज में अब आज बात करता हूं इस बार भगवान भैरवनाथ की। भगवान भैरवनाथ एक जो पौराणिक और वैदिक जो हमारे देवता हैं उनसे हटकर थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है हिमालय में भैरवनाथ का। भगवान भैरवनाथ को भगवान शिव का गण माना जाता है और वैसे तो जो हिमालय बेल्ट में आप पूरा देखेंगे आप तो वो भी भगवान शिव के ही गण माने जाते हैं, उनका ये रूप माना जाता है। लेकिन इसमें लोकल जो देवता हैं कई जगह वो उनका भाव उसमें ज़्यादा है। जैसे इससे यदि आप जम्मू में माता वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ भी आपको भैरव मंदिर मिलता है और भैरव का मंदिर का जो है वहाँ पे आपको दर्शन करने अवश्य जाना पड़ता है। अधूरी मानी जाती है अन्यथा माता की यात्रा। लेकिन उन भैरवनाथ की कहानी अलग है, आप जानते होंगे। उसी तरह हम आते हैं उत्तराखंड में। एक उदाहरण बहुत है, आप केदारनाथ जी गए होंगे। केदारनाथ मंदिर के पास में ही भैरवनाथ है और कहते हैं कि इस मंदिर में भी जाना आवश्यक है। इसी तरह आप कहीं भी चले जाएंगे, गांव-गांव में एक पत्थर के नीचे या कहीं पर भी भैरव सिद्ध मान लिया जाता है और भैरव की पूजा होती है। लोक जीवन में भगवान भैरव को भैरव महाराज, भैरव बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदि नामों से जाना जाता है। कई जगह भैरवनाथ भी माना जाता है। इनको कुल देवता भी माना जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में इनके पूजने के अलग अलग तरीके हैं। कई जगह विधिवत हैं, कई अलग अलग तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर, जगत का भरण करने वाला। माना जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्ति समाहित है। भैरव भगवान शिव के गण माने जाते हैं और मां पार्वती के अनुचर भी। हिंदू देवताओं में भैरवनाथ का बहुत ही महत्व है और काशी में तो इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में इसी रुधिर के 2 भाग हो गए और पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का हिंदू धर्म में प्रचलन है और एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को असितान, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है और नार्थ संप्रदाय में भी इनकी पूजा का विशेष महत्व है और इनका जो वाहन है वो कुकुर यानी कुत्ता माना जाता है। यदि हम हिमालय क्षेत्र में जाएं तो भगवान भैरव के पूरा पूजा जो है वो हर जगह देखी जा सकती है। यदि आप जम्मू में जाएं, जम्मू इलाके में, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे माँ वैष्णो का देवी का जो मंदिर है वहाँ भी ये यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भगवान भैरव के दर्शन होते हैं। इसे यदि आप केदारखंड में आ जाएं केदारनाथ जी के दर्शन करने तो वहाँ भी भगवान भैरव के दर्शन करने होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे हिमालय क्षेत्र में भैरवनाथ को विभिन्न तरीके से पूजा जाता है। कहीं वे लोक देवता हैं, कहीं वे ग्राम देवता के तौर पे हैं और मुख्यतः वे भगवान शिव के ही गण या उनके रूप माने जाते हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ भगवान भैरव एक पौराणिक देव शक्ति हैं और यहाँ पर उनकी स्थिति जो है देवता के रूप में, जो लोक देवता के रूप में अधिक पाई जाती है। तंत्र शास्त्र में भैरव को एक देवगण तथा भूतों, प्रेतों एवं बेतालों का अधिपति माना गया है। शिव को भी भगवान जो शिव हैं उनको भी भूतनाथ कहा गया है और इस कारण भैरव को भी उन्हीं के समान शक्तिशाली माना गया है। शाक्त परंपरा यानी देवी की परंपरा में अष्ट भैरवों यानी 8 भैरवों की का पूजने का प्रचलन है। इसमें गणनेत्र, चंद, काय, उन्मत्त, नया, कपाली, भीषण एवं शंकर को शिव की नगरी का रक्षक माना गया है तथा इनकी अपनी अपनी 8 शक्तियाँ भी हैं जो क्रमशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बराही, ऐन्द्री, महेंद्री, चामुंडा एवं काली, इनको भी मान्यता मिली है। मुख्यतः जैसे अल्मोड़ा में हम देखें तो अल्मोड़ा में 8 भैरवों का उल्लेख मिलता है
और के जो लोक देवता भोलेनाथ, उनके संदर्भ में भी यही बात सामने आती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनके यानी जो कुत्ता होता है उनका वाहन होता है, तो वो कुकुर वाहन जो उनका शक्तिशाली जो है ये देव शक्ति हैं। और लोग मान्यता है कि यदि इस भगवान को यथोचित पूजा कर दी जाए उनकी, तो वो अपने क्षेत्र के 2 पाए चौपाए यानी उनके जिसे पशु पक्षी जो भी उनके हैं और खेती कृषि उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इनकी पूजा के तौर पर प्रसाद में रोट चढ़ाई जाती है और विधिवत जो पूजा होती है वो जैसे भूमिया देवता की होती है वैसी होती है। एक और यहाँ प्रचलन है, मान्यता है, जिसमें कि भैरवनाथ नाम का एक कोई नाग पंथी जो सिद्ध भी थे और जो नरसिंह जोगी थे, जो नरसिंह यहाँ पूजे जाते हैं, नाग पंथी साधु के, उनके ये शिष्य थे। माना जाता है कि नाग जो पंथी सिद्धों के साथ इनकी भी पूजा प्रचलित हो गई थी और नरसिंह के समान ही लोगों ने इनकी भी भैरव के समान इनको संगत दी थी और कई जगह इनको क्षेत्रपाल यानी भू देवता भी माना जाता है। एक पूजा यह भी है कि पौराणिक जो परंपरा उसमें जो लोग हैं वो है भैरवाष्टमी को उड़द के तले हुए बड़ों से भैरव या काल भैरव की पूजा की जाती है और उनके वाहन यानी कुत्तों को ये खिलाए जाते हैं। कथा के अनुसार भगवान जो भोलेनाथ की जो आत्मा वो किसी चंद्रशेखर के मानव में चली गई थी और माँ पार्वती की जो आत्मा वो किसी तारावती नाम की महिला के शरीर में प्रवेश कर गई थी, जिससे उनके बैताल और भैरव नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। इनकी मुख आकृति बंदरों के जैसी थी और भगवान शिव ने इन्हें अपने गणों का जो है नायक नियुक्त किया था। चूंकि पूरा हिमालय क्षेत्र भगवान शिव और माँ गौरा उनका क्षेत्र है, तो यहाँ पे उनके गण के रूप में भी भैरव हर जगह उनकी पूजा होती है। भगवान शिव का इस क्षेत्र में चूंकि इतना बड़ा प्रभाव रहा है, तो यहाँ के अनेक जो लोक देवता हैं उनको शिव का अवतार ही मान लिया जाता है। कई जगह जैसे गढ़वाल में जैसे ये भी है कि इनको जो बहुमान्य देवता है और इनके घड़ियाले का भी आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि केदारनाथ मंदिर में यदि जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दूरी पर भैरव का भी मंदिर है और यहाँ पे ये लोकप्रिय ये जो देवता हैं, यह मान्यता है कि ये भगवान ऊंचे पर्वतों, जल स्रोतों एवं घाटियों के यहाँ रहते हैं और वहाँ के मान्य देवता हैं। टिहरी की बासर पट्टी में हटकुणी का एक भैरव बहुत मंदिर है और यह सिद्ध पीठ माना जाता है और इनका जो मंदिर है वो तो केदारनाथ मंदिर की जो है शैली में बना गया है। गढ़वाल में तो कई जगह जो है वो भैरव के मंदिर हैं और इसमें बहुत से जो है पूजा में वो प्रसिद्ध भी हैं। गढ़वाल में लैंसडाउन के आसपास एक है भैरव गढ़ी, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गढ़ी रही है। यहाँ जब पवानों का राज था तो यहाँ पे जो गढ़ी थी उस गढ़ी को पाने के लिए गोरखों ने वहाँ पे लंबे समय तक डेरा भी डाला था, वहाँ पे युद्ध भी हुआ था और उस गढ़ी को जीतने में उन्हें कई वर्ष लगे थे। तो ये जो गढ़ी है इसको वैसे लंगूर गढ़ी इसका नाम था, लेकिन बाद में यहाँ पे एक भगवान भैरव का मंदिर भी है, ऐसे भैरव गढ़ी के नाम से भी जाना जाने लगा। लंगूरी भैरव या कालानाथ भैरव के नाम से ये जो लोक देवता इस स्थान में प्रसिद्ध हैं। और ये जो कि लंगूर पट्टी है और लंगूर पट्टी में ये गढ़ी थी से इसे लंगूर गढ़ी भी कहते थे। और अब जैसे मैंने पहले कहा वहाँ भैरवनाथ का मंदिर बनने से वो भैरव गढ़ी कहलाने लगी। और यह भी है मान्यता है कि एक नाथ पंथी सिद्ध थे और एक भैरवावली नामक ग्रंथ है, उसमें इनके बारे में लिखा भी गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको काला भैरव को जो है सभी काली वस्तुएं प्रिय थी और इनके प्रसाद के रूप में आज भी मंडुए की काली रोटी यहाँ चढ़ाई जाती है। मोल्टी पेंडालसू में भी भैरवनाथ का मेला लगता है और इनके नाम पर लंगूरगढ़ को जो है भैरवगढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में पाशुपत शैवों का एक गढ़ हुआ करता था, किंतु बाद में यह संप्रदाय अपनी पृथक पहचान खोकर गोरखनाथ के जो बाबा गोरखनाथ थे उनके जो नाथ संप्रदाय था उसके तहत आ गया। इसके अलावा और भी बहुत कई जगह हैं, जैसे सीला खोला, पौड़ी में कांडा, इसी तरह पौड़ी में क्यों काला, टिहरी में गड़ू गाँव, चंद्रबदनी, हरकुटी भैरव और बड़ियासू में भी ग्रंथु सिलौटा, इस कई जगहों पर भैरव के मंदिर हैं, इनकी पूजा होती है। गढ़वाल में ही एक गांव है मुसमोला, वहाँ के ईशान कोण में कहते हैं कि उत्तर में 2 भैरवों का स्थान माना जाता है निवास उसका। और पहला भैरव जो है
भौणका घाटी में रहते हैं और दूसरे का यहीं पे गढ़ नामक स्थान है, वहाँ पे बताया जाता है। इनकी पूजा दूध से बने हलवे से की जाती है। भगवान जो भैरवनाथ हैं उनको कई जगह विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है, उनकी मान्यता है। और उनका जो है जो विघ्नहर्ता बटुकनाथ भैरव के तौर पर उनकी आराधना की जाती है, गुणगान किया जाता है। यहाँ के जो नृत्य गीतों में शिव का जो काल भैरव या महाकाल भैरव के रूप में आख्यान किया जाता है। और चूंकि शिव के पार्षद हैं ये, और शिवांशी हैं, मतलब भगवान शिव के अंश हैं, इसलिए वही आस्था इनको भैरव को दी जाती है। और कई जगह मंदिरों के बाहर भैरवनाथ के छोटे मंदिर होते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। इसी तरह नाथ सिद्धों के भी आराध्य माने जाते हैं। वैसे तो ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो भैरवनाथ थे वो एक वहाँ नाथपंथी साधु भी थे, और वो दोनों भैरव का जो है वो एक दूसरे में समाहित हो गए। जो एक हिंदू धर्म में भैरव हैं वो, और जो उत्तराखंड में नाथपंथी भैरव पूजे जाते थे, वो दोनों का घालमेल हो चुका है। कई जगह वैसे नाथपंथी इनको गोरखनाथ का जो है उनका अवतार भी मानते हैं। और यहाँ के जो मंत्र होते हैं, रखवाली मंत्र, उसमें नाथपंथी वीर के रूप में भैरव को पुकारा जाता है। यानी जब वहाँ जो किसी भी दुख निवारण के लिए जो मंत्र फूके जाते हैं, कहे जाते हैं, नाथपंथी लोग वो भगवान भैरव को उनकी नाम लेके पूजे, जो मंत्र गाए जाते हैं। गढ़वाल में एक और प्रचलन है पर इनके बारे में, वो ये है कि ये लोक देवता के रूप में तो माने ही जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जल से हुई थी, और रास्ते में चलते फिरते ये किसी पे भी चिपट जाते हैं, मतलब उन पे लग जाते हैं। जहाँ पर ये चिपटते हैं फिर वहीं पर इसकी स्थापना करके पूजा करनी होती है, भेंट देनी होती है, और तब इनसे मुक्ति मिलती है। एक और यहाँ पे किंवदंती है, कहा जाता है कि गोपेश्वर के पास कोई एक भैरव हैं जो एक विशाल शिला के नीचे दबा कर उनको रखा गया है। और कहा जाता है कि वो जिस किसी व्यक्ति को देख लेते थे तो उसे मोहित होकर अपने पास बुला लेते थे, और इससे यहाँ के जो लोग थे उनमें बहुत आतंक था। और इस संकट से लोगों की रक्षा करने के लिए किसी सिद्ध पुरुष ने मंत्र बल से इनको एक शिला से ढक दिया था, और इससे इस तरह भैरव की से लोगों को मुक्ति मिली थी। जो उत्तराखंड में जो आगम मंत्र हैं, इनमें भैरव के स्वरूप के लेकर भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि ये स्फटिक मणि के समान तेज हैं, इनका तेज सहस्रों सूर्य के समान, वह वर्ण जो है इनका नीले बादल एवं नील पर्वत के समान है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी भुजाओं की संख्या 2 या 4 या 8 बताई गई है। इनके 3 रेत तथा भयंकर दाढ़ें व मुंडमाला बताई जाती है। यह इनका उग्र रूप है और सौम्य भी। इनके बाल अग्नि की ज्वालाओं के समान है, और इनके शरीर पर सर्प लिपटे रहते हैं, और उनके अंग रक्षक जो हैं वो कुत्ते होते हैं, वो वाहन भी हैं उनके। अल्मोड़ा के जो मैंने 8 भैरवों की बात की थी, उन 8 भैरव मंदिरों में काल भैरव, बटुक, बाल, शाह, गढ़ी, आनंद, गैर, खुटकौनिया आदि भैरव शामिल हैं। इसके अलावा श्रीनगर के पास जो गढ़वाल श्रीनगर है उसके पास भी दुनिया मुनिया भैरव का भी एक मान्य मंदिर है। हिंदू धर्म की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो भैरव या भैरवनाथ का जो अर्थ है उसका मतलब जो देखने में भयंकर हो, जो या जो भय से रक्षा करता हो। और ये शिव के 5 अवतार भी माने जाते हैं। शैव जो शाखा है हिंदू धर्म की, उसमें ये शिव के उग्र अवतार माने जाते हैं। और त्रिणक प्रणाली में भैरव परम ब्रह्म के पर्यायवाची हैं, और इनको दंडपाणी यानी उनके हाथ में एक दंड होता है, और सोसा इनके माने जिनका वाहन डॉग कुत्ता होता है। यह है, ये हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी इनकी मान्यता है, इनको पूजा जाता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजुश्री या एक उग्र वशीकरण माना जाता है। उन्हें हरुका, वज्र भैरव या यमंतक भी कहा जाता है। भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल या तिब्बत बौद्ध जो धर्म है वहाँ पर भी ये भैरव देखे पूजे जाते हैं। और हिंदू बौद्ध के अलावा जैन धर्मों में जैन लोग भी भैरव की पूजा करते हैं। जैन मंदिरों में भी भैरव की उपासना पूजा होती है। वैसे मान्यता यह है कि जिस पल भैरव उनको प्रसन्न हो जाएं तो उनकी सब इच्छाएं उनकी पूरी कर लेते हैं। और उपासना की दृष्टि से भैरव एक दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान भैरव की पूजा उसे पूरे भारत में होती है। अलग अलग क्षेत्रों में वे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं।
महाराष्ट्र के खंडोबा में उन्हीं का एक रूप है और खंडोबा की जो उनको ये कहा उनका नाम है, उनको पूजा अर्चना वहाँ गांव में होती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। वैसे हर जगह उन्हें एक भयदायी या उग्र देवता के रूप में भी मान्यता मिली है और जो मनोतियाँ पूरी कर लेते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जो विभिन्न तरह के रोग हैं, विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, उनसे मुक्ति के ये अधिदेवता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी और इसी तिथि को भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था, यहाँ तक कि वह अपने घमंड में और अभिमान में चूर चूर होकर भगवान शिव के ऊपर भी आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा था। तब उनके संहार के लिए या उसके को मारने के लिए उसी भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। वैसे भैरव की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं हैं। कुछ पुराणों में भगवान शिव के अपमान से भैरव की उत्पत्ति हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ की बात है, तब वह ब्रह्मा जी ने जो भगवान शिव की वेशभूषा को देखा और उनके गणों की, तो उन्होंने तिरस्कार शब्द युक्त जो कुछ शब्द भगवान शिव को कहे। इस अपमान को तो भगवान शिव ने कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उस समय क्रोध से एक विशाल दंडधारी जो है एक काया उत्पन्न हुई और वह ब्रह्मा जी का संहार करने के लिए आगे बढ़ गई। तो ब्रह्मा जी तो भय से चीख उठे थे, तो भगवान शिव ने मध्यस्थता करके उस काया को शांत कर दिया और चूंकि भगवान रुद्र शिव के शरीर से वो उत्पन्न हुए थे तो उनको महाभैरव का नाम दिया गया। बाद में शिव ने उन्हें अपनी पुरी यानी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। और भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना भी करते हैं। और भैरव की एक पत्नी भी हैं, उनको है नाम है भैरवी। इस तरह भगवान जो भैरव हैं वो पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। भारत ही नहीं, नेपाल और तिब्बत और सभी धर्मों में जो सनातन धर्म की धाराएं जो निकली थी यहाँ से, उनमें सभी में हैं। और लेकिन हिमालय क्षेत्र में वो एक नाथपंथी साधु भी भैरव थे और वो भैरव और जो पुराणों के भैरव थे वो इस तरीके से मिक्स हो गए, इस तरीके से वो एक दूसरे में समाहित हो गए कि अब पता ही नहीं चलता। इसलिए हिमालय क्षेत्र में जहाँ शिव हैं या देवी हैं, उनके आसपास कहीं ना कहीं भगवान भैरव के मंदिर भी हैं या स्थान हैं उनके, और वे एक लोक देवता के तौर पर पूजे जाते हैं। तो यह थी भगवान भैरव की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए एक मिशन के तौर पर यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। तो यह गाथा कैसे लगी आपको भैरवनाथ की, कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और आइए इस मिशन से जुड़िए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।